लंगवा विलेज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेज इन इंडिया जो सिचुएटेड है नागालैंड में, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास। तो आप लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा कैसे हम लोग 50 राइडर्स नामरूप से लेके यह से होके यहाँ तक पहुँचे, लंगवा तक जो है नागालैंड में। तो आइए इस वाला एपिसोड में आप लोग को दिखाएंगे इस विलेज के हेरिटेज और इसके कल्चर के बारे में, जो बनाते हैं इस विलेज को अलग विलेज से बिल्कुल ही अलग। तो चलिए देखते हैं इस वाला एपिसोड में। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, लगे रहिए वीडियो के आखिर तक। तो यहाँ पे कर लिया बाइक पार्क हम लोग ने, देख सकते हैं सारे राइडर्स यहीं पे है। और ये है रजा का घर। चलिए चलते हैं। तो ये रहा हम लोग का नागालैंड इंडिया, और ये रहा म्यांमार का नागालैंड, सेंगिंग म्यांमार। तो अभी ये म्यांमार नहीं, तो अभी हम लोग का बाइक पार्क है म्यांमार में। ये साइड म्यांमार पार्ट है। वाह इंटरेस्टिंग ना। और ये वाला पार्ट इंडिया है। तो हम लोग का कुछ राइडर इंडिया में रह गया और कुछ राइडर्स म्यांमार में रह गया। उधर भी आप म्यांमार आ गए, ऐसे कैसे हो गया? हाँ चलिए अभी इंडिया से लिए, चलिए इंडिया से लिए। ए अब ये पहुंच गया आप इंडिया में। राम। सो ये पहुंच गए हम लोग इंडो म्यांमार बॉर्डर के अंदर से अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बिल्ली, ड्रैगन। और ये है यहाँ का, देखिए क्या बना के रखा है, सब वुडन है। तो काट के निकाला है। पूरा वुड नो। हाँ and these are all made of wood. It is yak, no? These are yak. Methun, maybe methun. So ये हम लोग जा रहे हैं अभी इन लोग के किचन की ओर, जो है म्यांमार में। हम लोग अंदर जा ही रहे थे देखने के लिए, तो हम लोग को मिल गया यहाँ का राजा। हम लोग को पता नहीं था कि ये यहाँ का राजा है, किंग है। तो उन्होंने खुद बताया कि ही इज़ द किंग ऑफ दिस एम्पायर लंगवा विलेज का, जो एक पार्ट म्यांमार में है और एक पार्ट है इंडिया पे। तो उन्होंने बताया जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये है म्यांमार और राइट वाला पार्ट है इंडिया। तो है ना अजीबोगरीब बात है, ये घर जो शेयर करते हैं 2 कंट्री का बॉर्डर। तो उन्होंने बताया कि वो 5 जो विलेज है इंडिया का उसका राजा है, और 30 विलेज म्यांमार का उसका भी राजा है। तो उन्होंने ये बात भी बताया कि उन्होंने इंडिया में भी वोट देते हैं और म्यांमार का भी वोट देते हैं। तो इन लोग का दोनों कंट्री का पॉलिटिकल राइट्स है इन लोग का। सो उन्होंने बताया हम लोग को कि ये लोग ओरिजिनली बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, जो अभी 10th जनरेशन इन लोग का चल रहा है। तो 10th जनरेशन से ये लोग यहीं पे है। सो ही इज़ द 10th जनरेशन किंग। दोनों का। तो आप लोग के पास 2 पासपोर्ट है, एक इंडिया का एक म्यांमार का। जब इलेक्शन होता है तो आप म्यांमार में भी वोट देते हैं, इंडिया में भी वोट देते हैं? मैं तो इंडिया में भी देता हूँ, बर्मा में। और बर्मा में भी देते हैं। तो अच्छा, यहाँ इस गांव में आपका रूल चलता है, आप जो बोलेंगे वो चलेगा। हमारा सेकेंड म्यांमार में वोट है ना। 30 विलेज म्यांमार में, इंडिया में तो 5 विलेज। 5 म्यांमार में, 5 इंडिया में विलेज। इंडिया में 5, म्यांमार में 30। तो सब तरफ आपका रूल चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऐसा ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स जो लंगवा विलेज का ये लोग बिलोंग करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स। तो आप लोग खरीद भी सकते हैं। और ये रहा किचन यहाँ का इन लोग का, जो है म्यांमार। तो देखिए बड़ी ही सुंदर म्यांमार। और इन लोग का बर्तन बर्तन जो जिसमें खाना खाते हैं वो है इंडिया पे। सो ये है म्यांमार साइड, देखिए
लंगवा विलेज का किंगडम देखने के बाद हम लोग निकल पड़े सारे राइडर्स यहाँ के जो इंडो म्यांमार माइलस्टोन है वो देखने के लिए। तो थोड़ा ही दूर आगे था वो जो था माइलस्टोन, तो हम लोग को फिर उतरना पड़ा ये वाला ऑफ रोड, क्योंकि राजा का घर था एक टीला के ऊपर, तो थोड़ा सा ऑफ रोड करके हुए आना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर था यहाँ से लोकेशन देखने के लिए। आगे के लिए देखिए रास्ता था पथरीला, मज़ा आया राइड करते हुए, चढ़ाई करते भी और नीचे उतरते भी मज़ा आ गया। फिर हम लोग सारे दोस्त लोग मिल के निकलेंगे माइलस्टोन देखने। उसके बाद हम लोग करेंगे आज का लंच। तो लंच का अरेंजमेंट हम लोग को यहीं पे किया गया है, तो सारे राइडर्स मिल के हम लोग करने वाले हैं लंच। तो फ़िलहाल तो निकलते हैं माइलस्टोन की ओर, जो थोड़ी ही दूर के आगे है, नियर अबाउट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना होगा। तो मीनाक्षी भी आ रही है पीछे पीछे। तो सारे राइडर्स मिल के चलिए चलते हैं, देखते हैं माइलस्टोन। फिर हम लोग निकले गांव के रास्ते से होके आगे की ओर। ये लंगवा विलेज का जो रास्ता है, गांव बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन था। और इतने सारे राइडर्स को देखने के लिए भी यहाँ का गांव के लोग निकल के आए थे देखने के लिए। तो सब लोग देख के सरप्राइज थे कि इतने सारे राइडर्स आए हैं यहाँ पे। तो इन लोग का शायद यूज़ तो भी हो गए, क्योंकि टूरिस्ट तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो इतना बड़ा ग्रुप आया तो इन लोगों को भी अच्छा लगा, इन लोगों ने भी मस्ती किया, देखा इस सारे राइडर्स लोग को, सारे बाइक्स को। तो ऐसे करते हुए हम लोग आगे की ओर निकलते गए। देखिए लोकेशन कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर। पूरी बाबा आ गया हम लोग इंडो म्यांमार बॉर्डर में। इंडो म्यांमार बॉर्डर देखने के बाद फिर हम लोग आगे लंच करने इस वाला रिजॉर्ट पे। और यहाँ से लोकेशन देखिए कितना सुंदर। ये एक होम स्टे है, तो यहाँ पे आकर आपका लंगवा में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। तो इस वाला होम स्टे पे हम लोग करने वाले हैं लंच। तो देखिए सब लोग राइडर्स लोग बैठे हुए लंच करते हुए। पूरा ही एथेनिक फूड है यहाँ पे जो सर्व किया गया हम लोग को खाने के लिए। तो सभी लोग बड़ी ही मज़े से खाया, बहुत यम्मी फूड था। কেনেকুৱা Yummy. यम्मी सब ले लो आही আছে ना। क्या इसमें खाओगे? ये ट्रे है। डिफरेंट ना? यस। खाने में था राइस, तो यहाँ का लोकल चावल और यहाँ का दाल, और साथ में था प्रोटीन के लिए ये था बेम्बू शूट वाला पोर्क, जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये नॉर्थ ईस्ट बेम्बू शूट वाला पोर्क। और था आलू का सब्ज़ी। हाँ, आलू का सब्ज़ी ये तो पॉपुलर है हर जगह। और ये था यहाँ का लोकल बीन, जो ये लोग परमानेंट करके रखते हैं, बड़ी ही टेस्टी होता है। और यहाँ का ये बीन स्क्वाश और बॉयल स्क्वाश स्टीम करके बनाते हैं ये लोग, स्टीम या बॉयल करके बनाते हैं फाइबर के लिए। और ये देखिए ये है लाव, हम लोग लाव बोलते हैं उसका पत्ता जो बॉयल करके रखा है, इसको भी खाएंगे हम लोग। और ये चटनी, बहुत ही यम्मी फूड है, अभी खाएंगे एथेनिक वाला फूड। भर पेट खा के लंच करके हम लोग निकल आए यहाँ का एक स्कूल देखने के लिए, जो है म्यांमार का स्कूल है, जो यहाँ का बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं। है ना अजीब बड़ी बात कि इंडिया का बच्चा म्यांमार के स्कूल में पढ़ते हैं, जो इंडिया और म्यांमार में ही है ये स्कूल। देखिए ये रहा स्कूल। इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के वजह से ये स्कूल खेला गया है। तो यहाँ का जो गांव का बच्चे लोग हैं इसी में आके पढ़ते हैं। तो स्टडी मोस्ट प्रोबेबली शायद म्यांमार के लैंग्वेज में ही होता होगा, तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। लंगवा विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े नामरूप की ओर सारे राइडर्स। बहुत मज़ा आया इस विलेज के हेरिटेज, यहाँ के किंगडम के बारे में जान के, और यहाँ का टेस्टी और एथेनिक जो यम्मी फूड था वो खा के। थैंक्स टू ऑयलफील्ड राइडर्स ग्रुप जो हम लोग को इनवाइट किया इस राइड में और ये जगह लेके आने के लिए। थैंक्स टू देम, जो बहुत ही बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज राइड था ये, बहुत मज़ा आया ये राइड करके। और इसी के साथ आप लोग से लेते हैं विदाई। होप नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नया जगह पे, नया जगह को एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।